चलो चलो जल्दी चलो, आ जाओ, समय का समय होगा। जब सत्संग बच्चों को सुनोगे तभी तो तुम्हारी समझ में आएगा। बिना सत्संग वचनों के कोई सत्य को झूठ को नहीं समझ सकता। अच्छे बुरे की पहचान भी सत्संग ही कराता। माँ बहन बेटी बहू की पहचान सत्संग कराता। अगर सत्संग वचनों को लोगों ने सुना होता और समझा होता, अपने जीवन में उतारा होता, तो आज देश समाज परिवारों की हालत नहीं होती। जब तक सत्य की जानकारी नहीं होगी हम कहीं भी फंस सकते हैं, कितने बुरे कर्मों में जा सकते हैं, गंदे खान पान में चले जाएंगे। लेकिन जब सत्संग मिलता रहेगा बराबर चेतावनी हमें आपको सचेत करता रहता। हर पल घड़ी हर मोड़ पर सत्संग संभाल करता। इसीलिए इस कलयुग में जीवों के लिए सत्संग बहुत आवश्यक। यही तो है कि कलयुग में संत महापुरुष सुनाते तो ये कौन देता आपको? ये सत्संग दौलत कौन देता? इन वचनों को कौन सुनाता? इन वचनों को सुनकर हम आप कैसे सुधर पाते, अपने मानव जीवन को कैसे सार्थक बना पाते, मानव जीवन को चेतन का रूप देने वाली चेतन जीवात्मा को कैसे जगा पाते और परमात्मा से कैसे मिला पाते। कितनी बड़ी चीज उन्होंने दी, लेकिन हम आप उनको समझ नहीं पाते। न उनको जाना, न माना, न पहचाना। ये कितनी बड़ी भूल हो गई। इसलिए जब अवसर मौका मिला करे तो सत्संग की भूख प्यास रखा करो। सब छोड़कर आ जाओ, वो तुम्हारा जो उधर का काम सत्संग से वो भी बन जाएगा। सत्संग में आने में कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि तरह तरह की संभाल होती है। कौन सी घड़ी आपकी खतरनाक है जिनमें दुर्घटना होने वाली, या कोई जानलेवा बीमारी आ जाए, या कहीं अचानक तुम्हारी दुर्घटना होकर जान चली जाए, इन सब चीज़ों से सत्संग बचाता है। इसीलिए कहा जब सत्संग में आओगे तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा किसी भी तरह का, क्योंकि ये संभाल की चीज है। तो ये कई वचन को जब सावधानी के साथ सुनोगे तब हम सब आप अपने इस मानव जीवन को सार्थक बना सकते हैं, अन्यथा और कोई रास्ता नहीं। कितने युगों से लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन न देवी मिला न देवता मिला। आपने किसी को देखा नहीं है। ये सब सुना सुनाई, ये काल्पनिक जो विचारधारा लोगों ने यहाँ पैदा की है, उसी में हम सब लोग फंसे रहे और वास्तविकता हकीकत को जाना ही नहीं। जब तक संत नहीं मिलेंगे किसी चीज का अंत नहीं मिलेगा आपको। संत का मतलब यही है जो सबका अंत बता दे, और सबके अंत इस काल माया देश से है, ये सबसे अंदर नीचे है और ऊपर वो अंत है, वो सतलोक सचखंड पहुँचा दे, ताकि हम सब लोग अपने मानव जीवन को सुचारू रूप से चला सके, मानव जीवन का अर्थ समझ सके कि परमात्मा ने हम सबको ये मानव शरीर क्यों दिया, क्या जरूरत थी इसकी। उसके बाद तो बहुत से शरीर है, मेरे मतलब पशुओं के, पक्षियों के, जंगली जानवरों के, कीड़े मकोड़ों के बहुत शरीर हैं। किसी में हमारी आपकी जीवात्मा को डाल सकता था, लेकिन उन सब शरीरों में जीवात्मा गई है और प्रार्थना की कि एक बार मानव तन का सौभाग्य दे दीजिए, क्योंकि मानव शरीर में जब जीवात्मा आएगी तब उसे परमात्मा से मिलने का पूरा अधिकार और किसी शरीर में नहीं मिलेगी, क्यों जीवात्मा तो सब शरीरों में है। ऐसा क्यों? किसी कोई शरीर एक तत्व का है, कोई दो तत्व का है, कोई तीन तत्व का, कोई चार तत्व का, लेकिन ये पंचभौतिक शरीर है। ये मानव शरीर पंचभौतिक पांचों तत्वों से, छित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व या रचित शरीरा।
परमात्मा ने इन 5 मसालों को मिलाकर, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, इन 5 मसालों को मिलाकर अपनी विचित्र कारीगरी से इस मनुष्य मंदिर को तैयार किया और इसे में अपनी चेतन जीवात्मा को बैठा दिया। देखो कितना सच्चा मंदिर है। इसमें जीवात्मा है और ईंट पत्थर वाले में तो जीवात्मा है नहीं। वो तो आपने नकली मंदिर और नकली मूर्त नकल में पड़े रहे, असल से दूर होते रहे और इतना पड़े रहे कि उसी में फंस गए। अब तुम्हें कोई सच्ची अच्छी बात बतावे तो तुम्हारी समझ में नहीं आता। सच्ची अच्छी बात बताने को कहते हैं, ये धर्म को नहीं मानते, ये भगवान को नहीं मानते, ये खुदा घाट को नहीं मानते, ये देवी देवताओं को नहीं मानते। जबकि सच्ची मान्यता यही है जिसका तुमको साक्षात्कार हो जाए, अवसर यानी सही दर्शन जिसका हो जाए, तभी तो तुम संतुष्ट हो गए। लेकिन एक कल्पना में सब फंस गए बेचारे। जो था सब चला गया, जीवन से जो बचा है उसके लिए महापुरुष कहते हैं भाई चलो गई सो गई और रही वो संभालो, न ये भी जाने वाली है। तो अब तुम संकल्प ले लो, चलो जो समय निकल गया, सौसों की पूंजी निकल गई, उसकी परवाह मत करो। लेकिन अब शेष जीवन जो बाकी है उसमें संकल्प कर लो कि अब लो नसानी अब न नसैया। जो समय वक्त घड़ी चली गई, स्वास्थ्य की पूंजी नष्ट हो गई भोगों में, लेकिन अब समझ हो गई है, सत्संग वचनों से सही रास्ता सही जानकारी मिल गई। अब अपने शेष जीवन को हम गुरु में लगाएंगे, उनके वचनों में लगाएंगे और वचनों में चलकर अपने आप को बचाकर अपने घर पहुंचाएंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, किसका प्रभु का, ये गुरुदेव नाम किसका प्रभु का, ये गुरुदेव नाम किसका प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम जय गुरुदेव। समृद्ध दाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज आज के इस प्रातःकालीन नैमिषारण्य की तपोभूमि पर लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त गुरु प्रेमी जनों, जीव का बड़ा सौभाग्य होता तब ये घड़ी मिलती है। पुण्य पुण्य बिन मिले न संता, संत बिना सूझे नहीं पंता। बिना पुण्य कर्मों के संस्कार के संत महात्मा नहीं मिलते। इसलिए 3 युगों से ये तैयारी कराई गई कि तुम पुण्य कर्म, तुम अच्छे नेक भलम करते रहना। जब नेक भले अच्छे कर्म करोगे, शुद्ध यानी आहार विचार में रहोगे, तो तुम महात्माओं को पहचान लोगे, क्योंकि संत कलयुग में आएंगे। इसलिए पिछले युगों से तैयारी हो रही थी। तुम तन और मन और इंद्रियों को पाक साफ निर्मल पवित्र बनाए रखना। जब कलयुग में संत आएंगे तो उनको तुम पहचान लोगे, जो तुम्हारी जीवात्मा के उद्धार के लिए समाज देश का कल्याण तो करेंगे ही, लेकिन साथ साथ में सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो किसी युग में आपका नहीं हुआ और किसी शक्ति ने नहीं कर पाया, वो संत महापुरुष आके करेंगे। जीवात्मा को जगाएंगे, परमात्मा से मिलाएंगे और इसको अपने सच्चे घर पहुंचाए। फिर इसका आना जाना खत्म हो जाएगा। फिर ये दुख के सागर में, काल माया के देव में, कर्मों के बनाए जाल में फिर कभी नहीं आएगी। फिर आप कभी नहीं आओगे। लेकिन एक बार समझ तो लो और अपने घर की तैयारी करके हम चल पड़े, तब तो ये काम सफल हो जाएगा। अन्यथा तो जब ऋषि मुनि नहीं जा पाए, योगी योगेश्वर की जीवात्माएं नहीं जा पाए और ब्रह्मचारियों की नहीं जा पाए, जिनको आपने भगवान कहा और माना, रामकृष्ण की भी जीवात्मा जगकर अपने घर नहीं पहुंच पाई, न ब्रह्मा विष्णु महादेव की जा पाई, तो फिर हमारी आपकी कैसे चली जाएगी? हमारी आपकी जीवात्मा को ले जाने पहुंचाने वाला कोई चाहिए। उसी को कहते हैं संत सदगुरु। सदगुरु है गुरु बहुतेरे। संसार में गुरु तो बहुत है, लेकिन सदगुरु समय का एक ही आता, एक ही आता। और सदगुरु बिना कोई नहीं बाँचे और नाम बिना 84 नाचे।
नाम रहे संतो आधीना, संत बिना कोई नहीं चीना। का बिना संत महापुरुषों के उस सच्चे नाम को कोई नहीं ले सकता जो जीवात्मा का आधार है। इसीलिए हमें आपको ये सब बड़ी तन्मयता के साथ एक एक वचन को सुनो। अब तो सुनने की बहुत जरूरत है कि समय बहुत खराब आ गया, आगे और खराब आ रहा। उससे बचने के लिए तुम्हारी शारीरिक इंद्रियों की कोई भी साधना काम नहीं करेगी। वो शरीर इंद्रियों तक सीमित है, जीवात्मा से उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए समय का लाभ उठा लो। संत महापुरुष बिना बुलाए आ गए और बिना मांगे आपको दे रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई जीव ऐसा नहीं है जो उसको ले ले। दुनिया ऐसी बावरी, कोई ग्राहक न पहुंचा। इतना पागलपन सवार हो गया है भोगों में फंस करके कि उनके सत्य वचनों को और सत्य अमूलक वस्तु रामदान को न हम लेते हैं, न लेके कुछ करते हैं, न उसका महत्व लाभ उठा पाते। ये सब आपने खत्म कर दिया। तो महापुरुषों के दो वचनों को सुन लीजिए कि हमें यहाँ करना क्या। क्योंकि हम आप समझते थे पूजा पाठ करते रहेंगे, तीर्थ व्रत में आते जाते रहेंगे, तुम और मुहूर्त को देखते रहेंगे, शायद कोई काम हो जाए। तो जड़ में तुझसे चेतन का काम तो नहीं हो सकता। कितनी जड़ता की ममता में तुम फंस जाओ, रात दिन उसी में पड़े रहो, लेकिन जड़ चेतन का काम कभी नहीं कर सकता। जड़े करे चेतन, जो जड़ को भी चेतन कर देती है वो है आत्मज्ञान। वो करेगा और केवल संत महापुरुषों के पास और यहाँ किसी के पास है। तो कहते ऐसे बिन हरि भजन खगेसा, मिट्टी है न जीवन केर कलेसा। मानव जीवन में आने वाले कोई भी कष्ट, मुसीबत, आपत्ति, बीमारी, महामारी, लड़ाई झगड़ा, देवी प्रकोप, दुर्घटना, काल, मौत का ये प्रभु के भजन से जाए। ये भजन के द्वारा, पूजा के द्वारा नहीं जाएगी, बिल्कुल साफ लिख दिया। इसलिए हमें आपको चाहिए कि अब हर घड़ी हम अपनी नाम के स्मरण में लगा दें। नामदान मिल गया है, उसका प्रयोग करो। जब प्रयोग करोगे तभी तो तुमको उसका अनुभव लाभ हानि का होगा। केवल सुन लिया और चुपचाप घर में बैठे हो तो सुनने से काम नहीं चले। जैसे आप अगर बीमार हो गए तो डॉक्टर किसी ने बता दिया, डॉक्टर के पास पहुंचो, क्या पहुंचने से बीमारी ठीक हो गई? फिर डॉक्टर ने कहा, पर्चा बना दिया, ये दवा ले लेना। तुम कहते हो हमारे पास दवा लिखी है, क्या लिखने से बीमारी चली जाएगी? फिर आपने दवा खरीदी, खरीद कर जेब में डाल ली, कल हमने तो जब दवा ले ली, मेरे पास तो दवा है। लेकिन जब तक आप उसका प्रयोग नहीं करोगे तब तक लाभ नहीं मिलेगा। और प्रयोग भी अगर परहेज के साथ नहीं करोगे तभी दवा काम नहीं करेगी। ठीक इसी प्रकार ये संतों की नाम औषधि और नाम जड़ी बूटी और नाम रसायन, जब तक हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे परहेज के साथ, मन बुद्धि चित्त को रोककर, यानी जब इसका प्रयोग करेंगे तब ये हमारे काम आएंगे। ऐसे काम बनता है। अब ये थोड़ी कि सुनाने सुन लिया दूसरे को सुनाने लगे। अरे जब तुमने सुनकर अपना काम नहीं कर पाया तो दूसरे को सुनाकर क्या तुम उसका काम कर दोगे? पहले अपना काम करो। जब तुम्हारा हो जाए और गुरु का आदेश मिल जाए तब दूसरे का भी कर दीजिए आप। लेकिन पहले दौलत को इकट्ठा, जिसके पास खजाना होता है वही दान कर सकता है, वही दूसरे को दे सकता है। तो जब वचनों को सुनोगे तब तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि महापुरुषों ने क्या कहा और क्यों ऐसा कहा और इस पर क्यों इतना जोर दिया, लोगों को क्यों इतना मतलब यानी समझाने का प्रयास किया। तो क्या कह रहे हैं और किसी से नहीं कह रहे, अपने मन से। और मन हमारे सबके पास, तो हमको भी सबको अपने मन को समझाना चाहिए। मन को जगाओ और जगा करके और इन बचनों में लगाओ उसको, और लगा करके अपने घर की जाने की तैयारी करो। ऐसे सुनने सुनाने से काम नहीं चलेगा, लिखने पढ़ने से काम नहीं चलेगा, काम करने से होगा। तो के महापुरुषों ने कहा क्या, तुम अपने मन से कहो, ऐ मन तूने बहुत कुछ कर लिया, जो जो किया उससे कुछ नहीं मिला।
बल्कि जो जीवन की शक्ति ताकत थी शरीर की वो भी तूने खो दी। अब तुम ऐसा कर कि थोड़ा भजन कर दे, जिससे काम बनेगा तेरा, तो भी अपने सच्चे घर मंडल मुकाम को पहुंच जाएगा त्रिपुरी धाम में, और जीवात्मा तू भी अपने सच्चे घर सतलोक सचखंड अनामी धाम प्रभु धाम को पहुंच जाएगी। लेकिन तू पहुंचेगी कैसे? तो क्या कह रहे हैं कि मन तुम भजन नहीं यदि करियो, 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 तो बिन राक्षक भव सागर में, 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 डूबी डूबी के मरी हो, डूबी डूबी के मरी हो, मन तुम भजन नहीं यदि करियो, मन तुम भजन नहीं यदि करियो। क्या समझा के कह रहे हैं? ऐ मन, तूने अगर भजन नहीं किया तो इस भवसागर से तेरी कोई रक्षा नहीं कर, भजन तेरी रक्षा करेगा। भजन है नाम की कमाई, और कमाई ही काम आती। जैसे तुम मन बुद्धि चित्त शरीर को लगाकर ये दाम की कमाई करते हो, तो संसार का शरीर का काम आपका हो रहा। इसी तरीके से जब संत महापुरुषों ने जो नाम की कमाई का इशारा किया, जब हम मन बुद्धि चित्त को रोककर नाम की कमाई करेंगे तो हमारा उधर का काम शुरू हो जाएगा। देखो, दोनों काम की जानकारी दाम पर निर्भर। इधर है संसार में दाम, उधर अध्यात्म में है नाम। दाम को भी समझो और नाम को भी। लेकिन जब अध्यात्म को समझ लोगे तब तुम्हारा दाम भी वो सही जगह लगा करके उससे तुमको परमार्थी लाभ दिला देगा। तब तो आपको धन की कमाई भी सार्थक हो जाएगी। बाकी तो सब खत्म हो रही है, खाने में, पीने में, सजाने में, गिलाने में, सब तुम्हारा इसी में तो जा रहा। तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा, यहाँ सब खत्म हो जाएगा। इसको खत्म करने से तुम कोई परमार्थी लाभ भी प्राप्त नहीं कर सकोगे और सारे जीवन की दौलत चली जाएगी। तो कहा, अगर सारे जीवन के दाम की कमाई को अगर सार्थक बनाना चाहते हो तो संत महापुरुषों के हुक्म और आदेश को मानो और सही जगह वो तुम्हारा लगा देंगे, तो जीवन भर की ये शरीर इंद्रियों की कमाई भी काम आ जाएगी। और जो आपने मन बुद्धि चित्त को रोककर जो नाम की कमाई की है वो भी तुम्हारा काम हो जाए। दोनों दाम, दोनों पूंजी तुम्हारी सुरक्षित हो जाए। इधर नाम की कमाई, उधर नाम की कमाई। कहते अगर ये नहीं किया तो ऐसे भवसागर में गोते लगाते रहोगे, मरते रहोगे, जन्मते रहोगे, जन्मते रहोगे, मरते रहोगे। ये गोता लगाना है बार बार इसी संसार सागर में। आगे क्या कह रहे हैं कि बहु दुख भोगी मनुज तन पायो, 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 फिर 84 फिरी हो, फिर 84 फिरी हो, फिर 84 फिरी हो, फिर 84 फिरी हो, मन तुम भजन नहीं यदि करी हो, मन तुम भजन
भजन नहीं अधिकारी हो। तो बिन रक्षक भव सागर में, तो बिन रक्षक भव सागर में, डूबी डूबी के मरी हो, डूबी डूबी के मरी हो। मन तुम भजन नहीं अधिकारी हो। मन तुम भजन नहीं समझा के कह रहे हैं, बहुत दुख पाया, जिन जिन योनियों में गया वहाँ दुख उतारा, क्योंकि सब योनियों में भोग है और भोग ही रोग दुख का कारण होता है। कहते कि बहुत दिन भोगा, 84 में गोते लगाए, जब ये मानव शरीर मिला है, अरे अब कुछ जाग ले, चेत ले, अपना असली काम कर ले, जिस काम के लिए मानव शरीर मिला। ये कमाने खाने बाल बच्चे पैदा करने के लिए नहीं मिला है, ये परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला। अगर वो न मिला तो हमारा जीवन व्यर्थ में चला जाएगा। जब यमराजा के यहाँ पहुंचोगे, जो मतलब यानी वो वहीं पर खड़ा मिलेगा आपको। धर्मराज पूछेंगे, अरे भाई तूने अपना काम किया कि नहीं किया? अब हम अपना काम अभी तक जान ही नहीं पाए, क्योंकि इस संसार में तुम्हारा कोई नहीं है, तुम्हारी सिर्फ जीवात्मा है। शरीर भी किराए भाड़े का, ये भी काल का है। शरीर के लिए जमीन, दुकान, मकान, बाल बच्चे, पत्नी बनाए, ये भी काल के। यहाँ दयाल का कुछ नहीं, दयाल की केवल चेतन जीवात्मा है। अगर आपने चेतन जीवात्मा से काम नहीं किया तो फिर दयाल देश कभी पहुंच नहीं सकते। ये रुपया पैसा धन दौलत इकट्ठा करके थोड़ी आप दयाल देश में पहुंच जाओगे। ये तो काल का, तुमने अज्ञानता में इसी को इकट्ठा किया, इससे क्या मिला? दुख गया, कोई बीमारी गई, कोई तकलीफ मुसीबत आपकी दूर हुई, कोई संघर्ष में गया, कुछ और बढ़ गया, गया नहीं बल्कि और बढ़ गया। तो कितना नुकसान हमने अपने जीवन का कर लिया। इसी में लगे रहे, आज भी लगे हो। जो जिनको बच्चे नहीं मिले वो आज भी लगे पड़े, रात दिन उसी की चिंतन में, पैसा 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 पैसा। और पैसा क्या है? यहाँ का आदान प्रदान, वस्तुओं के आदान प्रदान का माध्यम पैसा। लेकिन जीवात्मा का तो इससे काम आप कोई नहीं कर सकते। हाँ, ये पैसा अगर संत महापुरुष मिल जाए और परमार्थी सेवा में लगा दे तो आप इसका लाभ उठा सकते हो। क्योंकि जो तुम्हारे गाड़ी कमाई से जो निर्माण हो जाएगा तुमको तो लाभ मिलेगा ही, लेकिन जो भविष्य में आने वाले लाखों लोग इसका लाभ उठाएंगे, ये तुम्हारा परमार्थी लाभ होगा। आगे समझा के करें कि कुछ बन गया पाप यदि तन से, 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 नरक कुंड में परी हो, नरक कुंड में परी हो, नरक कुंड में परी हो, नरक कुंड में परी हो। मन तुम भजन नहीं यदि करी हो, मन तुम भजन नहीं यदि लोगों समझा के कह रहे, अगर शरीर से कोई पाप हो गया, और निश्चित है होगा जब जानकारी नहीं है, हम पाप पुण्य समझते ही नहीं है, पाप पुण्य की अच्छे बुरे की पहचाने नहीं है, तो ये सब कुछ हो सकता है। कहा कि यदि कुछ बन गया तो नरक कुंड में चले जाओगे। या तो सब कुछ पाप ही किया, पुण्य को जाना ही नहीं, पुण्य को समझा नहीं, पुण्य क्या है ये किसी ने बताया नहीं, तो हम सब नरक की तैयारी तो कर रहे, सब तरह पूरी तैयारी नरकों में जाने की है। तो ये बताओ, मानव शरीर क्या नरक में जाने के लिए मिला?
वो लिख रहे हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, कि बड़े भाग्य है जिनको मानव शरीर मनुष्य मंदिर मिल गया। देवता भी इस मनुष्य मंदिर के लिए तरसते हैं, वो भी यातना बंदना कामना करते हैं, एक बार दया मालिक हो जाए, हमको मानव शरीर मिल जाए, मृत्यु लोक मंडल में मानव शरीर के जानकार संत महात्मा फकीर मिल जाए और वो अपनी दया करके नाम की युक्ति दे दे, जिससे हमारा काम इधर का बन जाए और उधर का भी बन जाए। देखो क्या कह रहे हैं, आगे क्या कह रहे हैं समझा दे। जम के यहाँ दुख बहु पई हो, जम के यहाँ दुख बहु पई हो, यम के यहाँ दुख बहु पई हो, यम के यहाँ दुख बहु पई हो, बरबस जरी हो मरी 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 हो, मन तुम भजन नहीं अधिकरी हो, मन तुम भजन नहीं अधिकरी हो। कहते अगर भजन नहीं किया, बात साहब निर्मल पवित्र नहीं हुए, चरित्र को संभाल के नहीं रखा, तो कहते यमराजा बहुत दुख देगा। वो पूछेगा, तो ये जीवात्मा तूने मानव शरीर मांगा था, क्योंकि तू सारी योनियों में मन के साथ लगी रही, देखती रही, तूने उसका प्रयोग उपभोग तो नहीं किया है, लेकिन देखती बराबर रही कि ये मन बार बार ऐसे कर्म क्यों करता है, इन योनियों में आना पड़ता। वो सब देख रही, सब देखा कि जन्म मरण यानी पैदा हुआ मर गया, पैदा हुआ मर गया, ये तो सिलसिला कभी बंद नहीं होगा। जब तक कर्मों की जानकारी नहीं होगी, किस कौन से कर्म करके हम बार बार जन्म लेते मर जाते हैं, कौन से ऐसा सत्कर्म करके हम हमेशा के लिए जीवन से ही छुटकारा पा जाते, न कभी जीवन मिलेगा न कभी मौत आएगी। ऐसा कर्म कौन सा। तो क्या कह रहे हैं कि दारा सुत हित काम नहीं है, 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 माई बाप गोह रही है, माई बाप को रही है, मन तुम भजन नहीं यदि करी हो, मन तुम भजन नहीं यदि करी हो। जिनके लिए तुमने अपना सारा जीवन समर्पित किया, दारा माने स्त्री, सुत माने बेटा, नाती और पोते, इनके हित में तुमने सारा समय गवाया और अपने हित की बात कभी नहीं सोची। क्या इनसे तुम्हारा हित हो जाएगा? ये सब अपना हित, अपना स्वार्थ, लोभ लालच तुमसे निकाल रहे हैं, लेकिन तुम इतने अज्ञानी हो, तुम अपना लाभ, हित के बारे में कभी सोचते भी नहीं हो कि हमारा लाभ, हमारा काम कहाँ से होगा। और कहते बाद में जब अंत समय आ जाएगा, माई बाप को बुलाओगे, कोई आएगा या कोई तुम्हारे साथ जाएगा? यहाँ से भी हम नहीं समझ पाए कि वास्तव में हमारा कौन है। आगे क्या कह रहे समझा के कि दारुण दुख आने बहु प्यारे, 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 भव सागर कैसे तरी हो, 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 मन तुम भजन नहीं यदि करी हो, मन तुम भजन नहीं कहते अगर भजन न किया
तो बहुत दुख तकलीफ मिलेगी, बहुत बीमारी महामारी तुमको घेर लेंगी। इनसे छुटकारा दिलाने वाला काल के यहाँ न कोई सामान है और न कोई व्यवस्था है। और कहते भव सागर कैसे तरिया, अगर इसी में पड़े रहे, इसी कमाई में जीवन खपा दिया, कुछ आपके पास बचा नहीं, कमाई भी चली गई और शरीर भी चला गया, और समय भी जो सबसे बहुमूल्य मानव शरीर का समय भी आपने गंवा दिया। कहते ये बताओ भवसागर कैसे पार हो? क्या ये रुपए पैसे धन दौलत जमा किया है, क्या इससे भवसागर पार हो जाओगे? जमीन दुकान मकान बनाया, क्या इससे भवसागर पार हो जाओगे? नौकरी व्यापार धंधा मजदूरी की, क्या इससे भवसागर पार हो जाओगे? ये भवसागर पार जाने का कोई सामान नहीं, कोई साधन नहीं है, केवल एक भजन। भजन एक ऐसा रास्ता है जो इधर भी आपको सुरक्षित रखेगा और इधर मन जीवात्मा को सबको दोनों को जगा के उनके घर पहुंचा देगा। आगे क्या कह रहे हैं कि रक्षक कौन तुम्हारा होगा, रक्षक कौन तुम्हारा होगा, रक्षक कौन तुम्हारा होगा, रक्षक कौन तुम्हारा होगा। गुरु का पंथ निहरी हो, गुरु का पंथ निहरी हो, गुरु का पंथ निहरी हो, गुरु का पंथ निहरी हो। मन तुम भजन नहीं अधिकारी हो, मन तुम भजन नहीं अधिक। कह रहे समझा कि तुम्हारा यहाँ कोई रक्षक नहीं, कोई रखवाला, कोई संभाल करने वाला, कोई रक्षा सुरक्षा संरक्षा हिफाजत करने वाला तुम्हारा यहाँ कोई नहीं। जब तक गुरु का रास्ता नहीं पकड़ोगे, गुरु की तरफ ना रुख मुख नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा जिधर रुख मुख किए हो, जिनको देख रहे हो, अपना मान रहे हो, ये तुम्हारा झूठा मानता, ये झूठी मान्यता, ये तुम्हारी कोई मदद नहीं करे। इनके मदद के बारे में पहले चेतावनी दी गई। संत महापुरुषों ने कहा कि देहरी तक पत्नी का नाता, देहरी तक ही पत्नी का नाता, पोली तक माँ का नाता है, मरघट तक जाते ये भाई बंधु, पर हंस अकेला जाता है। आपने किसी को साथ जाते देखा? पत्नी मरी पति साथ गया, पति मरा पत्नी साथ गई, बेटा मरा बाप साथ गया, बाप मरा बेटा साथ गया, भाई मरा भाई साथ गया। ये तो रोज प्रैक्टिकल आप कर रहे हो, रोज इन आंखों से देख रहे हो, अपने परिवार में, समाज में, गांव में, शहर में, कस्बों में, मोहल्ले में कितने रोज शरीर छोड़ के जा रहे हैं। क्या कुछ वो लेके जा रहा है? क्या कोई उसके साथ जा रहा? तब समझ में आता है जो तुमने जीवन गंवाया इस दौलत को इकट्ठा करने में, वो भी यही छूट गई सब। और जिनको साथी बनाया, जिनके लिए जीवन कुर्बान किया, वो भी सब यही खड़े रह गए। तुम्हारे साथ चलने को कोई तैयार नहीं। वो मंजिल तुझे अकेले ही तय करनी पड़ेगी। तब कहा तुमने आज तक अपने सच्चे साथी का चुनाव ही नहीं किया। ये सच्चा साथी कौन? महापुरुषों ने वो भी बताया, यहाँ सच्चा साथी मित्र लोक में कोई नहीं, केवल एक है। कौन? गुरु, वो भी सदगुरु। गुरु तो केवल संसार के भोगों को दिलाने वाला, राजपाट धन दौलत मान सम्मान अधिकार पद पत्नी बाल बच्चे, ये तो दिला देगा गुरु, लेकिन परमात्मा से नहीं मिलाएगा। वो जुक्ति नहीं देगा। अगर वो जुक्ति उसके पास नहीं है तो गुरु सदगुरु नहीं है। इसलिए गुरु और सदगुरु में अंतर है। दोनों में गुरु माने ज्ञान कराने वाला और सदगुरु माने परमात्मा का बोध कराकर और उसे परमात्मा से मिला देगा। देखो क्या कह रहे हैं, तुम्हारा कौन रक्षक है?
तो संगी साथी गुरु को लेना, ये संगी साथी ये गुरु जी को लेना, और भेद इन्हीं का जाना है, और सुरति शब्द का साधन करके और अपने घर चल जाना है, फंसना नहीं देश वीराना है। एक ही पंक्ति में सब बता दिया, एक लफ्ज में सारी जानकारी दे दी। किया कहते हैं तुम्हारी रक्षा तुम्हारी हिफाजत करेगा सदगुरु, जो समय से इसी काम के लिए आया, सबकी संभाल के लिए, सबकी जीवात्मा को जगाने के लिए, मन को भोगों से मोड़कर नाम योग में लगाने के लिए। जो सच्चा सदगुरु आया वो तुम्हारे सब काम करेगा, और यहाँ तुम्हारा कोई साथी नहीं। इसीलिए आप कहते तो यहाँ के साथी जय गुरुदेव, वहाँ के साथी जय गुरुदेव, यहाँ मिले हैं जय गुरुदेव, वहाँ मिलेंगे जय गुरुदेव। जब आप रोज कहते हो तो ये कहना तुम्हारा करनी में कब बदलेगा, समझने में कब बदलेगा? केवल जवान से चिल्लाते रहोगे कुछ नहीं होगा, उससे कुछ होने वाला नहीं है। वो तो करनी बिन कोई नहीं पा सकता। कबीर साहब ने कहा जब तक मैं कथनी करी दूर रहा जगदीश, और करनी कर कथनी परी तब पायो सतनूर। कहा मैं इसी कथनी में पढ़ा रहा, ये लिख दूं, ये बता दूं, ये सुना दूं, कहा मालिक से बहुत दूर रहा। जब ये सब खत्म किया और लग गए नाम की कमाई में, तो हमारे पास ही खड़ा था। वो हमसे दूर नहीं है, हमारी दूरी उससे है, हम उससे बहुत दूर खड़े हैं और दूर होते ही चले जा रहे हैं। आज भी दूरियां कम करने का इरादा किसी को नहीं है, इतना सुनाने समझाने पर भी। तो ये नजदीक में आके लाभ कैसे प्राप्त कर सकेंगे? कह रहे हैं कि तुम्हारा यहाँ कोई रक्षक नहीं, तुम किस काम के लिए आए हो भूल गए हो। उसी भूल भलैया में हम पड़े हैं, जिससे हम हमारी भूल भरम खत्म करने के लिए जो संसद गुरु आया, मैंने उनको पहचान ही नहीं पाया। उनसे युक्ति तो ले ली, सुन ली, लेकिन उसको कार्य रूप में पंडित तो नहीं कर पाए। तो यही तो फंसे के फंसे रह गए। क्या मिला? समझा के क्या कह रहे कि तुम नया काम तो नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुमने सारी शक्ति को भोगों में छीन कर दिया, खत्म कर दिया। लेकिन जो तुम कर रहे हो इसी को बंद कर दो। जो कर रहे हो इसी को, क्या कर रहे हो कि इंद्री द्वारे बंद कर रखना, इंद्री द्वारे ये बंद कर रखना, और मन पर अंकुश लाना है, फंसना नहीं देश वीराना है। का इस मन पर कंट्रोल नियंत्रण करो। जो 9 द्वार खोले हो, सारी शक्ति बह रही जा रही, नष्ट हो रही, बर्बाद हो रही, अरे 9 द्वारों को बंद कर लो तो 10वां 9 के प्रेशर से खुल जाएगा, और बिना 10वां खोले कुछ नहीं दे सकता। भगवान राम ने भी उनके बारे में भी कहा, बहुत तक विपदा इन्होंने भोगी, जब तक चढ़े न तृप्ति पाठ। इनको बहुत कष्ट मिला, 14 वर्ष जंगलों में घूमते फिरते रहे, ऋषि मुनियों के कुटी आश्रम में सिद्धा प्रणाम करते रहे, और कहते धीरे 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 जब त्रिकुटी धाम पर पहुंचे, जो असली मुकाम जीवात्मा का है, और वहां से भी उनको कोई सदगुरु तो मिला नहीं, तो बेचारे वहीं तक सीमित रहे। इसीलिए वो त्रिलोकीनाथ कहलाए। सतलोक के नाथ मालिक नहीं कहलाए, त्रिलोकीनाथ। और त्रिलोक तो बीच में है, वो तो बीच में है, वहां से कोई जीवात्मा अपने घर नहीं जा सकती है। आगे समझा के क्या कह रहे हैं कि आखिरकार तुम्हें करना क्या है? केवल एक काम हमें आपको करना है कि तन नगरी में सुरती फंसी है, इतन नगरी में ये सूरती फंसी है, और इसको यार छुड़ाना है, फंसना नहीं देश गिराना है। और संगी साथी गुरु जी को लेना, और भेद इन्हीं का जाना है, और सूरती शब्द का साधन करके अपने घर चल जाना है, फंसना नहीं देश गिराना है। का शत्रुओं के लिए कोई साधन, कोई का मोटर तांगा,
ट्रेन हवाई जहाज जाता कहते नहीं, सूरत शब्द का साधन करके, सूरत को घर जाने का साधन क्या है? शब्द। अगर शब्द उसको मिल जाए तो शब्द में इतनी ताकत, इतना खिंचाव, इतना मैग्नेटिक पावर है कि वो फट से अपनी तरफ खींचती है और खींच करके घसीट करके वो शब्द सूरत को घर पहुंचा देता है। ये है साधन। ये तुम्हारा कोई साधन आर्टिफिशियल इधर का उधर नहीं जा सकता। अब हमें आपको न साधन मालूम है, न साधन दिलाने वाला, साधन बताने वाला, जिसने साधन बनाया उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं। क्योंकि जब तक सदगुरु नहीं मिलेंगे, वो भी वक्त का, जो चले गए वो नहीं। यहाँ तो जब तक रहे तब तक तो कुछ जाना नहीं। अब बाद में मूर्ति रख ली, पूजा करने लगे। अरे भाई मूर्ति क्या देगी? वो तो जब तक वो व्यक्ति रहे यहाँ तब तक उससे काम ले लो, प्रार्थना अर्चना वंदना करके अपना काम बना लो। जब शरीर छोड़ के चले जाएंगे फिर मूर्त और सूरत ये कुछ काम नहीं करेंगे। और यहाँ सब यही हो रहा। जब राम बेचारे अयोध्या में आए, उनके माँ बाप ने नहीं पहचाना और 14 वर्ष जंगलों में ढकेल दिया। क्या पहचाना था? किसी ने नहीं पहचाना। सब बेचारे जंगलों में मारे मारे फिरते रहे। किसी ने सीताराम की जय नहीं बोली। और जब वो चले गए तो तुम सीताराम सीताराम चिल्ला रहे, फिर क्या होने वाला? अरे भाई मुर्दा, कभी तुम्हारा काम या तुम्हारे बुलाने से बोलेगा या तुम्हारे रोने से तुम्हारी फरियाद कभी सुनकर पूरा करेगा? इतनी भी जानकारी नहीं कि हम कहाँ खड़े हैं और कहाँ खड़ा होना चाहिए। और अब भी नहीं जानकारी। ये सब अक्षर जो काले अक्षर किताबों में जिन्होंने पढ़ लिए, रट लिए, लोगों को सुनाने लगे और झूठा अहंकार अपनी बेतुता का करने लगे। तुम्हारा इसमें है क्या? अगर कह दिया जाए कि किताबों में लिखा, इसको छोड़ को बात करो, इसको हटा के बात करो, तो मौन हो जाए, कुछ नहीं बोल सकता। वो किताबों का रटा बोल रहा है। चाहे 4 वेद 6 7 18 पुराण हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे मतलब गीता, भागवत, कुरान, बाइबिल, गुरु ग्रंथ साहब, कोई ग्रंथ हो, ग्रंथ कभी भगवान से नहीं मिला सकता। ये कागज ये तुम्हें कभी महात्मा नहीं बना सकता। महात्मा बनने के लिए उन महात्मान आत्माओं की तलाश खोज करनी पड़ेगी। जब वो मिल जाएंगे, तुम्हारी आत्मा को महान बना देंगे, तब तुम महात्मा कहलाओगे। ये दाढ़ी बार रखकर महात्मा नहीं कहलाओगे। ये तो झूठा है। ये झूठा अभेष जो धारण करता है और झूठा मान सम्मान लेता है, वो सब यानी मतलब अदा करने का कारण बन जाता। ये भी तुम्हारा बहुत कर्म कर्जा ही बन जाएगा, क्योंकि तुम उस लायक तो है नहीं। दाढ़ी का मतलब समझते हो? दाढ़ी रखने का मतलब कि सबने हमने अब सब कुछ अपना सुरक्षित रख लिया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्षा, राग, द्वेष, हम इस सब से दूर हो गए, बिल्कुल सुरक्षित कर दिया। कहा हमने ये रखा तो इसका मतलब बनावटी है, तब तो ये काम करेगी दाढ़ी बाल, नहीं तो फंस जाओगे। कई जन्म लेने पड़ेंगे। जिनका मान सम्मान ले लिया, जिनसे सामान ले लिया, जिनका भोजन खा लिया, कोई रुपए पैसे ले लिया, ये सब तुम्हारे भोग का कारण बन जाएगा। फिर हजारों जन्म लेने पड़ेंगे। फिर आपको बैल, घोड़ा, खच्चर, गधा बन करके इसकी पूर्ति करनी। तो ऐसा काम क्यों करते? क्यों बनावट, दिखावट, सजावट? संत मत में ये है ही नहीं। संत मत बिल्कुल सादा, एकदम सादगी का। और सादगी के लिए महात्मा गांधी ने भी कहा था, सादगी इस सादा जीवन उच्च विचार, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग शुड बी आवर मोटो। सादा जीवन उच्च विचार, ये हमारा कहावत नहीं, बल्कि हमारा ऐसा विचार होना चाहिए। ऐसा विचार होना चाहिए, तब तो हम कुछ पा सकते हैं। अन्यथा किताबें जीवन भर पढ़ते रहो, अक्षरों को समेट के रखे रहो, तुम कुछ नहीं कर सकते। जैसे अगर गधे पर चारों वेद लाद दिए जाए, क्या गधे को कोई विद्वान कहेगा? कोई कहेगा विद्वान उसको? तो तुमने भी वही काम किया, दूसरों को लिखा, उसको आपने पढ़ा और पढ़ करके जीवन में तो उतारा नहीं, दूसरों को बताने सुनाने में समय खराब कर दिया। और तुम्हारी कमाई थी नहीं,
दूसरों के कमाई लुटाओगे और उससे कोई आदान प्रदान करोगे, वस्तुओं का, सामान का, धन का, सम्मान का, ये सब कर्जा ही बन जाता, फिर आपको देना पड़ेगा ये सब। तो यहाँ तो कोई जानकारी नहीं है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, शुभ क्या है, अशुभ क्या, माँ बहन बेटी बहू क्या, ये सारी जानकारी खत्म। तभी दुखों का पहाड़ हमारे सब पर टूट पड़ा। ये हमारी करनी का फल है। कहा ये क्या बरस रहा? कहते तुम्हारे पाप बरस रहे, बादल बन के बरस रहे। एक बार ये निर्णय लिया गया कि भाई सबसे बड़ा पापी कौन है? तो लोगों ने कहा गंगा, क्योंकि सब लोग पाप धोने जाते तो उसके पास पाप जमा हो गया। कलर है सबसे बड़ी पाप। जब गंगा से पूछा गया कि आप बहुत पाप कर लेती, सबका पाप धो रही है, कहते हम किसी का पाप नहीं लेती, हम तो ये सब समुद्र को बहा के वो समुद्र को देते, अपने में लेकर के समुद्र को दे देती। जब समुद्र की पेशी हुई, पूछा अरे भाई समुद्र तुम सबसे बड़े पापी हो? कहते कौन कहता? कहा भाई जितना लोग गंगा स्नान करते, नदियों का स्नान करते, ये सब तुम्हारे में तो आती है, तो ये पाप तो तुम्हारे में जमा हो रहा, तो समुद्र का मैं कौन रखता? कहा क्या करते हो? कहा मैं पाप बन करके और लोगों पर बस जिनका पाप उन्हीं पर बरस देता, मैं बादलों को देता हूँ। समुद्र ने कहा मैं भाप बना के बादलों को देता। जब बादलों की पेशी हुई कि यार तुम सबसे बड़े पापी हो, ये सब समुद्र कह रहा हम सारा भाप बना के मानसून बनाकर हम उसी को देते थे, तो बादल कह रहा हम कौन अपने पास रखते, हम तो जिनका पाप है उन्हीं पर बरस देते, उन्हीं पर बरसा देते। इसलिए अकाल वर्षा, बिना समय की वर्षा हो, बिना समय का आंधी तूफान, ओला पाला तुषार सब गिरने लगे, ये सब हमारे पाप कर्मों की बरसात। जो हमने आपने जैसे पाप किए उसी तरीके से उस पाप का फल मिलने का तरीका। देखो कितनी बड़ी बात महाभक्त ने आगे समझा के क्या कह रहे हैं कि अब की खोज किया नहीं सतगुरु, 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 फिर पीछे पछितई हो, फिर पीछे पछितइयो, फिर पीछे पछितई हो, फिर पीछे पछितइयो, मन तुम भजन नहीं यदि करी हो, मन तुम भजन नहीं। वो समझा कह रहे किसकी खोज? हमने आपने नौकरी की खोज, व्यापार दुकान की खोज, बाल बच्चे पैदा करके उनकी खोज, ये तो सब आपने की है, लेकिन जीवन को सार्थक बनाने वाले संत सद्गुरु की खोज नहीं की, जिनकी खोज करने से ये दोनों तरफ का तुम्हारा बन जाएगा। ये संसार का, शरीर का, समाज का, परिवार का, देश दुनिया का, ये भी बन जाएगा और साथ साथ में जीवात्माओं का उद्धार भी हो जाएगा। का ऐसे समरस सद्गुरु की खोज अगर नहीं की और मतलब यानी फिर पूरा जीवन अगर निकल गया ऐसे ही भोगों में, कमाने धमाने में, तो फिर ये बात में आपको पश्चाताप करना। मन बचते अवसर बीते, देखिए कितनी बड़ी बात है। ये मानव शरीर जीवन का अवसर निकल जाएगा, फिर तुमको रोना धोना पछताना ही पड़ेगा और उससे कुछ होने वाला है नहीं। जब समय निकल कर तब मन बचते अवसर बीते, कितनी बड़ी बात कह दी है। अवसर, मानव शरीर का अवसर, ये दिन निकल जाएंगे फिर आपके हाथ में नहीं आएंगे। अंत समय में आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि जिनमें आपने जीवन खत्म किया वो तुम्हारे साथी नहीं है। जो सामान इकट्ठा किया वो तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। जब शरीर ही नहीं जाएगा यही धोखा देगा, तब इसके लिए इसके साथ जो भी आपने इकट्ठा किया सब यहीं पर छुप जाएगा।
फिर आपको पश्चाताप कर जाए, क्या बताएं, समझ नहीं पाए। फिर बताने से सोचने से क्या होता, वो तो करने की चीज थी। जब समय मिला तब तो आपने इसी में गंवा दिया। अब समय निकल गया, जीवन निकल गया, तब जीने का ढंग आया। अब अगर बाद में मिला तो क्या होगा। जब शरीर से जो जो आपने किया, वो किया हुआ कर्म बुढ़ापे में नहीं हो रहा। न पैर चल पा रहे, न हाथों से उठाया जा रहा, न दांतों से चबाया जा रहा, न आंखों से देखा जा रहा, न कानों से सुना जा रहा। सबने जवाब दे दिया। ये वारंट है। वारंट पहले आती है। जब वारंट आई तो आपने वारंट के बारे में सोचा विचारा कुछ नहीं। अब उसको सुधारने में लग गए। सर्वप्रथम बाल सफेद हुए, पहली वारंट है। तो आपने ये नहीं सोचा अब बाल सफेद हो गए, समय खत्म हो गया है, हमें कुछ अपने लिए कर लेना चाहिए। तो ये तो करते नहीं हो, बालों में डाई लगाने लगे, कल काली हो जाए खाली। अरे भाई, डाई लगाने से क्या काम बन जाएगा तुम्हारा। यानी जो उपचार वो नहीं किया, ये अनापचार करने लगे। का बाल काले हो गए, डाई लगा दी, दिखाई नहीं दे रहा चश्मा लगवा लिया, सुनाई नहीं दे रहा मशीन लगवा ली, दांत नहीं रहे यानी डुप्लीकेट दांत लगवा लिए। यानी आपने वारंट नहीं समझी, इतने में ही कितनी वारंट आई। बाल सफेद हुए, आंखों ने देखना बंद कर दिया, कानों ने सुनना बंद किया, दांतों ने चबाना बंद कर दिया, और बुद्धि ने सोचना, निर्णय लेना बंद कर दिया। याददाश्त खत्म हो गई। इतनी वारंट से इतने में आ गई, समझ में कुछ नहीं आया। कहते जब कोई रिटायर होता है तो सामान पहले भेजता है, सामान पहले भेजना, पीछे सब रह जाएगा। ये सामान है जो पहले चले गए, अब इसके पीछे तुमको भी जाना है। आपने इसके लिए क्या उपचार किया, क्या आपने इसके लिए इंतजाम किया? सारा इंतजाम करते रहे, लेकिन जो असली चीज थी वो निकल जा रही, उसके लिए तुम्हारे पास कोई इंतजाम है? अब जीवात्मा शरीर से निकाली जा रही, कर लो कोई उपाय, कोई ताकत, बल, पौरुष, शक्ति लगा लीजिए आप, नहीं खत्म, सब खत्म हो जाएगा यहाँ पर। और एक दिन इसको निकलना भी पड़ेगा, जाना भी पड़ेगा, और शरीर को जलाना और गाड़ना भी पड़ेगा। ये सब होगी स्थित परिस्थिति। लेकिन इस सबके पहले अगर हम चेत जाए भजन करने, अपना एक तो जीवन चलो गया, लेकिन आगे वाला फिर नहीं होगा। आगे वाले आने वाले को बचाओ कि दोबारा इसको इस नरक कुंड में आना न पड़े, जन्म मरण से यानी इस चक्कर में फंसना न पड़े। तो हमें आपको एक ऐसा कर्म है, सत्कर्म। 6 कर्म तो हमने आपने किए तो फंस गए। 6 कर्म कौन है? आहार, निद्रा, भय, मैथुन, खाना पीना, सोना, कमाना, मल मूत्र त्याग करना, आल औलाद बच्चे पैदा करना। ये 6 कर्म सभी कर रहे हैं, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सब यही तरह का, और तुम भी वही कर रहे हो। तो तुम्हारे में पशु में अंतर फिर क्या हो? मानव शरीर सत्कर्म के लिए मिला। 7वां कर्म क्या है? जीवात्मा जगे, परमात्मा से मिले, अपने घर पहुंचे। अगर ये कर्म सीख लो तो ये 6 कर्मों से छुटकारा मिल जाए। जो खट कर्म शरीरों में होते, तुम्हें दोबारा शरीर में आना ही नहीं, जन्म मरण के चक्कर में पड़ना ही नहीं है। ये सब तुम्हारा काम हो जाएगा, केवल भजन करो। देखो कितना महत्वपूर्ण है, और कितना सरल, कोई एक पैसा नहीं खर्च। पूजा में तो खर्च बनना करे, पहले मंदिर बनवाओ खर्चा, मूर्ति खरीद के लाओ खर्चा, फिर उसमें पूजा पाठ करने में फूल खरीदो, अगरबत्ती, पेड़े बतासे, सब खर्चा ही खर्चा। और भजन में कोई खर्चा क्यों? भजन में बना बनाया मनुष्य मंदिर पहले से रखा, और चेतन मूर्ति पहले से लगी। तुम्हें कोई मूर्ति भी नहीं खरीदनी, चेतन मूर्ति जीवात्मा पहले बैठी है। अब आपको पूजा क्या क्या करना? पूजा माने सेवा, पुण्य जा। जब पुण्य के, सेवा के, दया के भाव पैदा हो जाए, समझ लो वहीं से तुम्हारी पूजा की शुरुआत होती। लेकिन वो भी नहीं समझा, वो पूजा का अर्थ ही नहीं जानते, पूजा का मतलब क्या है। अगर समझ गए होते तो पूजा से अपने शरीर को 5 साल निर्मल पवित्र बना चुके होते, फिर कोई बीमारी तुम्हारे पास नहीं आती। लेकिन पूजा कर रहे, शराब भी पी रहे, मुर्गा मीट अंडा भी खा रहे,
झूठ बोल रहे, छल कपट बेईमानी धोखाधड़ी सब कर रहे हैं, वो पूजा कर। क्या मतलब पूजा? पूजा की अर्थ आपने नहीं समझा। जबकि धर्मशास्त्रों ने कहा जहां तुम्हारी आस्था लगी वहां कुछ नहीं, साफ शब्दों में कह दिया। और कहते धर्म में ये पूजा पाठ, धर्म में ये। अरे धर्म की परिभाषा भी तुम नहीं जानते हो। धर्म धारित, जो धारण किया जाए, जीवन में उतारा जाए, हर समय उसका प्रयोग किया जाए और प्रयोग करके हम लाभ प्राप्त कर लें, तब तो ठीक हमारी पूजा। तो धर्मशास्त्रों ने भी कह दिया। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि धर्मशास्त्रों में ऐसा लिखा नहीं। उन्होंने स्पष्ट कहा है, नाहम बसामि वैकुंठे योगिना हृदय रचा मम भक्त्वा यत्र गहन्ति तत्र तिष्ठामि नाथा। कहा मैं वैकुंठ में भी नहीं हूँ, मैं ऋषि मुनियों की साधना में नहीं हूँ, उनकी पूजा पाठ में नहीं हूँ। मैं तो आत्मा स्वरूप तुम्हारे सबके अंदर शरीर में बैठा हूँ। आत्मा रूप में मैं आप सबको भगवान मिलाऊंगा। अंश है लेकिन है तो परमात्मा का। अंश रूप में परमात्मा हम सबको मिला हुआ है, लेकिन ये अंश माने छोटा, अंशी टुकड़ा, अंशी बच्चा। ये अंश अपने अंशी को कैसे प्राप्त होगा? जैसे उदाहरण के लिए गंगा की बूंद आपने ले आए और हथेली पर रख के कहते गंगा की बूंद, तो सुनने वाला कहेगा अगर गंगा की बूंद है तो गंगा भी चली जाए। कहते जा नहीं सकते। क्यों? कहते ये बिछुड़ गई है, ये अंश रूप में रह गई, बहुत छोटा कण में रह गई, अब ये जा नहीं सकती। हाँ, कोई अगर गंगा का जानकार नित्य गंगा नहाने जाता, उसको अगर बूंद आप दे दे और गंगा में डाल दे, वो बूंद भी गंगा ही हो जाएगी, वो बूंद गंगा ही हो जाती। फिर डाली हुई बूंद आप निकाल नहीं सकते हो। ठीक इसी प्रकार ये शरीरों में जीवात्मा अंश रूप में है। अगर संत महापुरुष मिल जाएं जो जीवात्मा के सच्चे जानकार, उनके पास इसकी युक्ति है, कोई जीवात्मा को ले जाकर परमात्मा से मिला देंगे तो जीवात्मा परमात्मा ही हो जाएगी, फिर उसमें कोई अंतर नहीं रहेगा। देखो कितना बड़ा काम, और आपको कुछ ले नहीं ले कर रहे। पूजा पाठ में तो खर्चा है। जो लोग पुरानी किस्सा कहानी सुनाते वो भी पैसा देते। मैंने लोगों से पूछा कि 4 वेद तो ब्रह्मा जी ने लिखे, तो उन्होंने तो कोई सेवा सामान रुपया पैसा दान दक्षिणा मांगा नहीं। ये सुनाने वाले तो सारा देश लूट रहे। हमने कहा श्रीमद् भागवत पुराण इसी नैमिषारण्य की तपोभूमि पर 88,000 ऋषियों की मंत्रणा से वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत पुराण की रचना किया। उस रचना में क्या लिखा कि आगे कलयुग आ रहा, लोग धर्म को भूल जाएंगे, कर्म को भूल जाएंगे, मानवता इंसानियत प्रेम प्यार मोहब्बत को भूल जाएंगे और परमात्मा खुदा गाड को गुरु को भूल जाएंगे। इसलिए उनको इसकी जानकारी दी जाए कि तुम ये भूलने मत पाए। इसलिए श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की। अब तो व्यास जी ने तो कुछ लिया नहीं था। जिन्होंने लिखा, जिनका अनुभव मेहनत परिश्रम त्याग, उन्होंने एक नया पैसा किसी नहीं लिया। कोई सेवा सामान दान दक्षिणा रुपया पैसा व्यास जी ने नहीं मांगा। ये सुनाने वाले क्या थे? जिनके पास कुछ नहीं, केवल उसी को रट लिया और तुम्हें सुनाने लगे। ये तो सारा समाज सारा देश लूटे ले रहे और श्रीमद् भागवत पुराण का घोर अपमान कर रहे। ये अपमान है क्योंकि ये जितने ग्रंथ लिखे गए सब ज्ञान के दृष्टिकोण, ज्ञानार्जन कि किसी तरह से सबको सही रास्ता और सही ज्ञान, सही कर्म और धर्म, मानव का क्या, ये सब जानकारी हो जाए। और ये रामचरितमानस संत गोस्वामी जी महाराज ने लिखे, कोई रुपया सेवा सामान दान दक्षिणा नहीं मांगा। और ये सुनाने वाले क्या करें? इनको देखिए आप, सब व्यापार बनाए बैठे, सारा धर्म व्यापार में चला, सारी पूजा स्वार्थ में, लोभ लालच में चली गई। सेवा धर्मात परमात्मा किसी ने समझा ही नहीं, तो लाभ कैसे मिलेगा? है लाभ कुछ, तुम चाहते कुछ मिल जाता है। जिन्होंने लिखा, जिनका अनुभव एक्सपीरियंस, उन्होंने कुछ नहीं मांगा। क्यों? उनका उद्देश्य था ज्ञानार्जन, सबको सही दिशा सही ज्ञान मिल जाए और धर्म कर्म
इंसानियत का, ताकि लोग इनको भटका भरमा न सके। इसके लिए उनका था ज्ञान अर्जन और इनका धनोपार्जन। सुनाने वाले धनोपार्जन, पैसा कैसे आएगा, सेवा कैसे मिलेगी, सामान कैसे मिलेगा, सम्मान कैसे मिलेगा, ये है कर्म कर्जा। लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा सब तुझे देना। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। स्पष्ट कलयुग में कह दिया कि गुरु का ध्यान किए, क्योंकि गुरु चेतन है। वो पत्थर कागज कैलेंडर नहीं है, चेतन है। और चेतन है, आप दे सकता, जड़ तो कुछ नहीं देगा। अगर जड़ देता होगा तो जड़ को तुमने पहले क्यों दिया? पेड़े बतासे और फूल पत्त अगरबत्ती तुम ही देती हो, वो नहीं देता, तुम ही देते हो। और उसके बदले वो कुछ देता भी नहीं, क्योंकि वो स्वीकार कर सकता नहीं। ये क्षमता, चेतनता उसमें है नहीं। तुम्हारा दिया कोई सामान स्वीकार नहीं करे। जब स्वीकार नहीं करेगा तो देगा कैसे तुमको? अभी तक की जड़ता की ममता से लोग हट नहीं पाए। तभी अंत में कलयुग जा रहा, सतयुग आ रहा। कलयुग जाने के वक्त में अपना परिचय दे रहा, सारे धर्म स्थलों में ताले लगवा दिए। ये कभी हुआ था इस भारत भूमि पर? ये काम कभी नहीं। ये है कलयुग जाने का प्रमाण। वो जा रहा है, ऐसे काम कर रहा जो कभी हुए नहीं थे। सारे धर्म स्थलों में ताले लग गई। उसने सिद्ध कर दिया जाते जाते कि देख, इनमें कुछ नहीं, न देवी है, न देवता है, न भगवान है, न खुदा है, न गाड है, न कोई गुरु है। इनमें कुछ नहीं। ये समय बनावट दिखा, ये सिद्ध किया है। देखो जाने में और क्या कर रहा है, इनको मार रहा, उनको गिरा रहा, उनको ये कर रहा, उनको ये सब सफाया कर देगा, क्योंकि अपनी सारी व्यवस्था इसने सबको दी है। अब वो जाने की तैयारी में है, कह रहा हमारा कर्म कर्जा दे दीजिए, जो मैंने तुमको, जब तुम्हारी जीवात्मा इस मानव शरीर में आई थी तो मानव शरीर को रखने के लिए मैंने जो जो प्रबंध किया, हमारा सामान दे दीजिए। क्या आप कर्म कर्जा चुका सकते हो? रुपए, पैसे, धन दौलत, सामान का तो कर्जा दे सकते हो, लेकिन कर्म कर्जा कैसे चुकाओगे? जो कुंडलों शराब पी के पेशाब बना दी, मुर्गा मीट खा के लैट्रिन बना दिया, इनको मारा काटा सताया, अपमानित किया, झूठ छल कपट बेईमानी धोखाधड़ी ये सब आपने किया। और मानव अनमोल मंदिरों में आपने मुर्दा मांस पशु पक्षियों का डाल के और बुद्धि नाशक नशा शराब का प्रयोग करके इसको गंदा कर दिया। अब ये कर्म कर्जा आप कैसे चुकाओगे? और कलयुग कह रहा मैं जा रहा हूँ और कर्म कर्जा मांगेगा आपसे, आप दे पाओगे? इसी कर्म कर्जे के भुगतान के लिए संत सदगुरु आए और आपको पूरा रास्ता बताया। छोड़ता है तो कलयुग इतने दिनों से रह रहा है, महापुरुष कह नहीं तुझे जाना पड़ेगा। इतनी बड़ी क्षमता, इतनी बड़ी शक्ति जिसने कलयुग को यानी चैलेंज कर दिया, तुझे जाना पड़ेगा और तेरी जगह पर सतियों को आना पड़ेगा। ये किसी ने बलपूर्वक नहीं कहा, ये सब आपको सोचना चाहिए। ये तो शब्द कभी नहीं मिले थे, कभी किसी ने उच्चारण किए नहीं। आज ये कानों में आवाज कैसी पहुंचाई जा रही? नहीं, पहले भी कहा था कि कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा, ये कहा। अब क्या कहा जा रहा? कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है। बात को समझिए आप पहले। अब जब जा रहा है, जैसे तूफान जा रहा तो पेड़ पौधे मकान सब गिरा था, सब चौपट करता चला जा रहा, तभी तो मानोगे तूफान आया था। अगर कोई नुकसान हो, कोई नहीं मानेगा तूफान आएगा। अगर तूफान से को रोक दिया जाए और ना आने दिया जाए तो तुम कभी विश्वास नहीं करोगे कि तूफान है भी कि नहीं है। लेकिन ये होगा जरूर, जब होगा तभी तुम मानोगे। जब 60 साल मथुरा में सारे देश में 10 जुलाई 1952 से ये संदेश दिया गया, आने वाली मुसीबत आपत्तियों को बराबर इशारा किया गया, भविष्यवाणी भी की गई कि आगे ऐसा समय आ रहा इतना खराब होगा जिसमें जीव अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। तुम सब हंसी मजाक समझे और कहा बाबा जी तो पागल हो गए, पता नहीं क्या क्या कहते। बात तो सही है। वो दिव्य दृष्टि से देख के कह रहे भूत भविष्य वर्तमान
ये ताकत उसमें नहीं। ये संतों का विशिष्ट विज्ञान है जो कितने साल पहले बताया गया और अभी तक रोके रहे उसको नहीं। और कहा है भविष्य वक्ताओं, तुम विश्व पटल पर भविष्यवाणी सोच समझ के करना। ये परिवर्तन का वक्त है, जो परिवर्तन करने आया है वो भूमिका अपने अनुसार बनाएगा। तुम्हारी सबकी भविष्यवाणियों को रुकवा दिया जाएगा। आज तक किसी की अभी सिद्ध नहीं हुई। जितने भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की अभी उनकी सिद्ध नहीं हुई, रुकवा दिया गया है। आगे आने वाले समय में उनको भी सिद्ध किया जाएगा ताकि उनका कोई अपमान न हो। लेकिन काम वो नहीं कर सकते, वो नहीं बता सकते कैसा आएगा, कितना खराब आएगा, कितने करोड़ जीवों को ले जाएगा। ये समय इस घड़ी को नहीं बता सकते। और बाबा जी ने सब बताया। प्रजा बहुत मरेगी जग में, लाशें सड़े पड़ेगी घर में, उठाने वाले मिले न यार, जमाना बदलेगा। कितने पहले कहा गया था। सन 80 से बराबर चेतावनी दी रही, 80 से और ये 20 और ये मतलब यानी 40 वर्ष, 40 से 41 वर्ष से बराबर आपको सचेत किया जा रहा, सूचना दी जा रही, आगे आने वाली घटनाओं के बारे में जानकारी दी जा रही। कितनी खराब, कितना दुखदाई और कितना सामान और इंसान को नष्ट करने वाला होगा, ये सब जानकारी आपको दी। और आ गई मुसीबत। अब ये किसी बात, कोई इंसानी शकल इन आपदा मुसीबतों से नहीं सकता। ये कोई उपचार नहीं है, ये है प्राकृतिक प्रकोप। आपने कुदरत को नाराज किया। बाबा जी ने कहा था, आपने अपने कार्य कारनामों से मारकाट, हिंसा, चोरी, डकैती, कत्ल, बलात्कार, इससे आपने कुदरत को नाराज कर दिया। अब कुदरत की नाराजगी, उसको खुश करने का तुम्हारे पास तो कोई तरीका नहीं। इंसान के पास कुदरत को खुश करने का कोई तरीका, कुदरत को खुश करने का तरीका संत महात्माओं के पास, उनका सीधा संबंध कुदरत से होता। तो उन्होंने कहा था, अरे भाई रुक जाओ रुक जाओ। कुदरत से कहा, हाथ जोड़ के प्रार्थना किया कि नहीं नहीं अभी रुक जाइए, मैं अपने भक्तों को सारे हिंदुस्तान में शाकाहार का संदेश दिए भेज रहा हूँ। जब दुनिया के लोग मेरे शाकाहारी संदेश को न सुने, न माने, न अपनाए, तो फिर तुम्हारी समझ में जो आए वो करना। मैं उस समय कुछ नहीं कहूंगा, अपना हाथ खींच लूंगा। अब वो आ गई बात सामने। जब महापुरुषों ने हाथ खींच लिया, तुरंत उसने हमला कर दिया। पहले तो अभी तो चेतावनी दी है, उसकी एक छोटी सी चेतावनी में करोड़ों चले गए धक्के में, जिसको बाबा जी ने बहुत पहले कहा था कि कुदरत नाराज हो गई। उसके एक लपड़ थप्पड़, एक छोटे डंडे में 20 करोड़ का वारा हो जाएगा और आप उस समय कुछ नहीं कर सकते। कितने पहले बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आपको सचेत किया, इशारा संकेत दिया, लेकिन किसी ने आज तक समझा। जब उनके भक्त नहीं समझ पाए, जिन्होंने जो अपने आप को उनका शिष्य बाबा जी का कहते थे, वही सब शरण और चरण छोड़ के भाग गए और बचनों को भूल गए, तो दुनिया वालों को क्या कहा जाए। जिन्होंने वचन सुना ही नहीं था, जिन्होंने दर्शन किया ही नहीं था, उनके लिए उनको तो क्षमा हो सकता, लेकिन तुम्हें क्षमा मिलेगी? तुम तो शिष्य बने और सत्संग सुना और सेवा किया और दिया, लेकिन फिर आप इतनी बड़ी भूल करके शरण छोड़ के भाग क्यों गए? अगर अपनी जगह बने रहते तो तुम क्षमा भी मिल जाती और आगे लाभ पाने के अधिकारी बन जाते, क्योंकि उनका वादा था कि पड़े रहो दरबार में, धक्का धनी के खाओ, कबहू दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। तुम दरबार में पड़े रहना, खड़े रहना, अड़े रहना। लेकिन हमने आपने गुरु के आदेश को भुला दिया, उनके वचनों को भुला दिया। न कोई खड़ा रहा, न पड़ा रहा, न लड़ा रहा, ये सब के सब भाग खड़े, सब भाग गए। कोई इधर चला गया, कोई उधर चला गया, कोई उधर चला। जब आपने शरण छोड़ दिए, वचन भूल गए, तो दया दी जाए तो किसमें दी जाए? अरे पात्र होगा और पात्र में पात्रता होगी तभी वस्तु परोसी जाती है, ऐसे नहीं। तुमने तो कुछ नहीं किया और किया कर सब बेकार, और फिर तुम वहीं चले गए हो
जहां से गुरु ने सत्संग सुना कर हमें आपको निकाल कर सही सच्चे रास्ते पर खड़ा किया था, और काल ने धक्का मारा और फिर तुमको वहीं पर ढकेल दिया। अब फिर सब सारे के सारे फिर वहां पहुंच गए, उसी में फंस गए। और गुरु को जो आपने दिया था दान सेवा भाव से, उसी में फंस गए। जो तुमने सेवा दी थी 60 वर्ष गुरु के हाथ में पकड़ाई आपने, उस सेवा का इन दोनों ने बंदर बांट कर दिया, दोनों ने बंदर बांट कर दिया। जिस सेवा के लिए बाबा जी ने क्या कहा था, तुम्हारी ये सेवा जो दे रहे हो, हाथ में पकड़ा रहे हो बच्चा, इसी सेवा से मैं मथुरा में एक विश्वविद्यालय का निर्माण करूंगा जिसमें गरीबों के बच्चे मुफ्त शिक्षा पाएंगे। कितना बड़ा काम होना था, तुमने क्या किया? तुम्हारी सेवा कहाँ लग गई? क्या इस काम में लगी है? तो उस सेवा के बारे में आपने उनसे कहा क्यों नहीं? उन दोनों से कहो, पूछो कि हमने 60 गुरु के हाथ में सेवा पकड़ाई, उस सेवा का क्या हुआ? गुरु ने कहा था मैं इसी सेवा से मथुरा में विश्वविद्यालय का निर्माण करूंगा, इसमें यानी मुफ्त गरीबों के बच्चे मुफ्त शिक्षा पाएंगे। तुमने इतना बड़े उपकार का हमको रोक दिया और सब उड़ा दिया, तुम्हारी सेवा का सब उड़ा दिया। अपने उसी अपनी व्यक्तिगत भोगों की इच्छा पूरी करने में सब खर्च कर दी, कुछ नहीं बचा। और कहा था तुमने जो सेवा दी है, इसी सेवा से मैं मथुरा में ये धर्मादा चिकित्सालय का निर्माण करूंगा। जो लोग दवा से ठीक नहीं हुए, मैं उनको दुआ से ठीक करूंगा। ये सब कहाँ चला गया? ये गुरु के वचन याद रखे। तुम गुरुमुख हो, तुम गुरु के शिष्य या भक्त प्रेमी कभी कहलाओगे? तुम्हारा कहलाने का अधिकार खत्म हो गया। कुछ नहीं किया तुमने कुछ किया ही नहीं, और अभी सेवा दे रहे हो। पिछली सेवा का हिसाब नहीं मांगा कि जो 60 साल दी गई वो सेवा कहाँ गई, और फिर भी दे रहे हो। अरे सेवा देना बुरा नहीं है, लेकिन कम से कम ये तो पूछो कि हमारी सेवा का तुम उपयोग कहाँ कर रहे हो? कौन सा समाज की सेवा में, कौन सा गरीबों की सेवा में, कौन सा भूखे नंगे यानी अपाहिज लोगों की सेवा में खर्च हो रहा, आपको ही बताना चाहिए और पूछना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं। अभी सेवा बनाओ, सेवा दो, सेवा दो, कोई नहीं पूछ रहा। साहब बिल्कुल आंख के अंधे कान के बहरे और बुद्धि के पागल, ये कुछ ही नहीं समझ पाए हैं और न समझ पाएंगे। ये तो बात आपको समझनी पड़ेगी। समय किसी को माफ नहीं करेगा। मनुष्य बलि नहीं होते हैं, समय होत बलवान, और भिल्लन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही पाप। कितना बड़ा प्रमाण है ये, तो तुम क्या कर सकते? तुम्हारे बस का क्या है? जो जो कहा, वादा किया, इन दोनों ने उसकी पूर्ति नहीं होने दी, और सारी सेवाएं प्रेमियों की इन्होंने बंदर बांट कर दी और अपने निजी सुख में ऐश्वर्य में खर्च कर दी। जब मथुरा में इन्होंने प्रचार किया, बाबा जी शरीर छोड़ के चले गए। बड़े ध्यान से सुनिए, इन्हीं ने प्रचार किया, केवल 5 व्यक्तियों ने। इन्होंने संगठन किया कि ऐसा प्रचार करो, क्योंकि बाबा जी बीमार हैं तो लोग मान लेंगे हाँ हो गया भाई, खत्म हो गए होंगे। तो फट से कह दिया बाबा जी बीमार, और बाबा जी ने कहा बच्चा मुझे तो कोई बीमारी नहीं है, तो स्वस्थ हो। तो क्या कहते? नहीं नहीं, आपको बीमारी है, आपको अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत। क्यों? कहा तुम बीमार हो? कोई बीमारी नहीं। जबरदस्ती गाड़ी में बैठाकर मेदांता की तैयारी कर दी। जब मेदांता पहुंचे, गाड़ी खोली तो कुछ नहीं था, गाड़ी खोली तो कुछ नहीं। वहीं से इनको शंका पैदा हो गई कि हम संगत को बताएंगे क्या? यहाँ तो कुछ नहीं, लीला हो गई, अंतर्ध्यान हो गए। क्या किया, क्यों किया? ये समृद्ध महापुरुष की शक्ति का पहला परिचय। फिर उन्होंने कहा मैंने तो ये संगत को बताया कि बाबा जी बीमार हैं, उनको बीमारी इलाज कराने के लिए मैं मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव हरियाणा लिए जा रहा हूँ, और यहाँ तो ये बीच में क्या हो गया, कहाँ चली गई, क्या हो गया? अरे ये मूर्खों को नहीं अकल आई, जो जिंदा गायब हो सकता है, कहीं जा सकता है, वो कितनी बड़ी शक्ति ताकत लेकर भूमंडल पर आया है।
ऐसे थोड़ी आया। बस वहीं से इनको शंका हो गई, हम संगत को बताएंगे क्या। बस वहीं से इन्होंने अपना आर्टिफिशियल सब काम शुरू कर दिया और 6 लाख रुपए खर्च करके और एक यानी पुतला बनवाया। पुतला बना के ले आए। कहने लगे तो ये कहा बाबा जी बीमार है, डॉक्टरों ने कह दिया कि 60% आराम हो गया, आप लोग जल्दी से स्वास्थ्य सेवा बढ़ा के दो। तो प्रेमियों ने अपने गुरु के स्वास्थ्य के लिए 4-4, 5-5, 6-6 अंकों की सेवा दी। बहुत लूट लिया, यानी भर लिया। जिंदे के नाम पर लेते रहे, अब मुर्दे के नाम पर ले रहे। वो दोनों तरह से आपको लूट रहे। लेकिन तुम्हारे तो परमात्मा ने आंख दी है, कान दी है, बुद्धि दिया, क्या तुम कुछ विचार नहीं कर सकते हो? और कहते मैं डॉक्टरों ने फिर कहा कि नहीं नहीं, अब बाबा जी को मथुरा आश्रम ले जाओ। देखिए नाटक किस तरह का। चलो इनको मथुरा आश्रम ले जाओ। और कई लोगों ने कहा कि मैं दोपहर 2 बजे बाबा जी को मथुरा आश्रम ले आया जिंदा। जब जिंदा थे तो कमरे में बंद करके ताला डाल के क्यों रखा था? पहली ये बात, जब जिंदे थे तो तुमने ताला डाल के कमरे में क्यों बंद किया? बाबा जी किसी दूसरे के मकान में थे या कहीं भाग जाते अपने आश्रम में अपने गुरु परिवार के बीच, फिर आपने ताला डाल के क्यों रखा? ये पहला प्रश्न है। यहीं से सारी हकीकत खुल गई, सारी जालसाजी इनकी ओपन हो गई। तो फिर और कितने दिन, और ये प्रचार कब किया? मौत का प्रचार रात को 9:52 पर कहा बाबा जी ने शरीर छोड़ दिया। तो मैं आपसे ये पूछता हूँ, दोपहर 2 बजे और रात 9:52 बीच का समय कितना रहा? लगभग 8 घंटे का। यानी 8 घंटे बाबा जी जिंदा रहे इनके कहने के अनुसार। तो 8 घंटों में तो सारे प्रेमियों को दर्शन करा दिया गया होता, आज कोई शंका का विषय नहीं था। मैं आपसे भी पूछूंगा कि आपने बाबा जी के शरीर को खोल के देखा था? क्या इन लोगों ने किसी को दिखाया? सारे हिंदुस्तान के प्रेमियों से मैंने 9 बरस यही पूछा है, क्या तुमने बाबा जी के शरीर को मथुरा में खोल के देखा था या किसी ने तुम्हें दिखाया? कैसे कुछ नहीं। फिर तुम्हारी आंखें कहाँ चली, कान बुद्धि तुम्हारी कहाँ चली गई, शिष्यता और ये सब तुम्हारी कहाँ चली गई गुरु के प्रति? कुछ नहीं। और जब जाना कि लोग मांग करने लगे कि दिखाइए दिखाइए, जो समय पुतले जलाने का निश्चित किया उसके 2-2.5 घंटे पहले ही आग लगा के नामो निशान मिटा दिया। क्या पुतला जलाने से क्या व्यक्ति समाप्त हो जाएगा? ये तो अपमान करने का तरीका है। आज भी राजनीति क्षेत्र में किसी का अपमान करना चाहते हो तो मुर्दाबाद के नारे लगाते हो, और बड़ा अपमान करना चाहते हो किसी चौराहे पर उसका पुतला बना के जलाते हो। ये अपमान की बात, और तुमने गुरु का दोनों तरह से अपमान किया। मुर्दे का प्रचार भी किया है और पुतला जगाकर अपमानित भी किया। कौन ने कुछ बाकी रखा? ये गुरु का अपमान, और तुम इतने लोग सब सुनते रहे, कोई बोला नहीं, किने कुछ कहा नहीं। तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा गुरु के प्रति प्रेम, आस्था, विश्वास कहाँ चला गया? आगे आने वाले समय में तुम कुछ कह सकोगे? सब के सब दोषी हो। सही सच्ची बात तुम्हारे मुंह से नहीं निकली। तुम्हें कहना चाहिए था भाई गुरु महाराज चलो बीमार है लेकिन जीवित है तो दर्शन तो करा दो, दर्शन करा दीजिए। ना तुमने कहा ना उन्होंने किया। दोनों अपराधी हो। वो 5 है, तुम 45 करोड़ हो। दोष तुम पर है, उन पर है। सबसे बड़े दोषी तो तुमने ये सब कहा क्यों नहीं? जब मैं निकला 28 मई 2012, ठीक 10 दिन बाद मैं तुरंत निकल पड़ा। सबसे पहले मैं दिल्ली पहुंचा कि एक बार शासन प्रशासन को सूचना दे दी। कोई ये न कहे कि बाबा जी के बारे में हमारे से कोई सूचना नहीं दी। तो मैं सूचना देने गया। कोई आंदोलन, हड़ताल, धरना गिराव करने नहीं गया था। गुरु की सही सच्ची जानकारी देने गया। मैंने 1.5 घंटा मीडिया से वार्ता की। मीडिया ने फुल चैनल खोला, पत्रकारों ने कैमरे खोले, लेकिन छापा निकाला कुछ। आज तक कुछ नहीं उसके बारे में। फिर मैंने
ये भी कहा अगर आप लोग कोई सुनवाई कार्रवाई नहीं करोगे मैं ठीक 1 सप्ताह बाद फिर आ जाऊंगा। जब कोई सुनवाई कार्रवाई नहीं की, ठीक 1 सप्ताह के बाद मैं फिर पहुंच गया। प्रेमियों ने राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया, उनसे रिसीविंग ली। मैं 4 महीने मैंने बैठकर भारत सरकार का इंतजार किया कि बाबा जी की मौत के बारे में भारत सरकार कोई न कोई निर्णय लेगी, लेकिन आज तक कोई निर्णय ही नहीं। तब मैंने निर्णय ले लिया, मैं अपनी उस सत्य की आवाज को सारे हिंदुस्तान के प्रेमियों के कान तक पहुंचाऊंगा। मैं अकेले निकल पड़ा, साथ में 2-1 लोग साथ में रहे। ये उनकी सबसे बड़ी भक्ति है, सबसे बड़ी गुरु भक्ति है, सबसे बड़ा भजन उन्होंने किया। जो ऐसी आपातकालीन स्थिति में जब 45 करोड़ डर गए, जो मेरे साथ तो एक रहे, उनकी कितनी बड़ी गुरु भक्ति है। उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब मैं निकला, मैंने आवाज लगाई, गुरु का सत्य वचनों का प्रचार मैंने प्रारंभ किया। तो सुना तो, लेकिन साथ में किसी ने नहीं दिया। कभी 2, 4, 10 लगते, कभी हट जाते, 150 जुटते, फिर हट जाते, क्योंकि मेरे पास कोई पैसे देने का तो जुगाड़ था नहीं। क्यों, मैं ये सेवा मांगता ना था, न पहले मांगी ना आज मांगता हूँ। जो लोग सेवा श्रद्धा भाव से दे देते थे, उसी से ये सब प्रचार चलता रहा। धीरे 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 3 बरस मैंने ऐसे काटे कि दिन भर बोलता और रात को चलता, न भोजन न पानी न नींद, कुछ नहीं, कि किसी तरह से ये वचन लोगों के कान तक पहुंच जाए। बड़ा संघर्ष तो आज भी है, आज भी कोई सहयोग नहीं दे रहा। सब निंदा आलोचना बुराई में आज भी जुटे पड़े, सहयोग कोई नहीं दे रहा। जब तुम गुरु के सच्चे काम में सहयोग नहीं दोगे तो गुरुमुखी कैसे कहलाओगे? गुरु के भक्त शिष्य प्रेमी आशिक कैसे आप कहलाएंगे? तो कहने का मतलब है, तब भी नहीं दिया, अभी नहीं दिया। तब नहीं दिया, मैंने क्या बंद कर दिया था? मैं अपनी सत्य की आवाज सदगुरु के वचनों की बराबर खोलता रहा, लोगों को सुनाता रहा। सारे हिंदुस्तान में घूम घूम कर ये 9 बरस में ये बगीचा तैयार हुआ जो आज आपके सामने बैठा है। 9 बरस इतनी मेहनत की गई, ऐसे थोड़ी हो गया। अरे उन दोनों के पास कोई नया जीव नहीं, वो तो पुराने हैं। वो तो बाबा जी के जगाए हुए सब जीव वहां है, पुराने हैं। उन्होंने कौन सा एक जीव जगाया? और मैंने ये मेहनत करके कितने लोगों को वापस ले आए कि नहीं, सत्य पकड़ो और सत्य रास्ते को पकड़ो और अपने सच्चित आनंद को प्राप्त करो। अपने सच्चे देश सतलोक सच का नामी धाम पहुंच चलो। मैंने वहां की तैयारी की बात की। मैंने यहाँ के लिए कुछ नहीं कहा, न कोई रुपया, न पैसा, न मान सम्मान, न कोई पद। मैंने कभी इसकी इच्छा जाहिर नहीं की और न लोगों से इसके बारे में कहा, और आज भी नहीं कह रहा हूँ, आज भी नहीं कह रहा। लेकिन सत्य सत्य ही होता है, सत्य की विजय होती है, सत्य को कोई पराजित नहीं कर सकता। आप देख लीजिए धीरे धीरे ये नैमिषारण्य की भूमि सबको बुला लेगी। अभी तो एक ही चुटकुला कुदरत ने छेड़ा है, सब बौखला गए, सब पकड़े हुए। आज यहाँ देख रहे हैं कि संसार में, समाज परिवार में तो रोक टोक लगी कि 10 आदमी एक साथ नहीं बैठेगा, इतना भय व्याप्त है। लेकिन यहाँ निर्भय, क्यों? ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, मेरा इसमें कुछ नहीं है, न मैं कुछ अपनी तरफ से कह रहा हूँ। मैं तो उस भूमि की प्रशंसा और उस तपोभूमि का लाभ लोगों को बता रहा हूँ जो रामचरितमानस में लिखा। तीर्थ वर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सुखदाता। ये तीर्थों का तीर्थ, तीर्थों का राजा नैमिषारण्य पावन पुनीत है। यहाँ जब किसी के साधक आएंगे, नाम की साधना करेंगे, उनको सच्ची सुख शांति मिलेगी, लाभ उनको मिलेगा। ये रामचरितमानस नहीं कहा कि पंडा पुजारियों को लाभ मिल जाएगा। कितने गांव बस गए, लेकिन इस लाभ से कितनी दूर बैठे। कितने शहर कस्बे बस गए, लेकिन इस अध्यापी, इस तपोभूमि के लाभ से वंचित है। उनको मालूम नहीं है, अगर रामचरितमानस को पढ़ लेते तो इस भूमि का लाभ आप सब प्राप्त कर लेते। लेकिन जब तुमने उसको नहीं पढ़ा तो तुम्हारी बात कैसे मानोगे? लेकिन मानो न मानो, हम अपनी बात कहते रहेंगे। मैं जानता हूँ कि आप नहीं मानोगे, लेकिन मैं बताऊंगा जरूर, क्यों? मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य है, मेरी ड्यूटी है, मैं उस काम को बराबर करूंगा।
जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जरा खड़े हो जाइए तो अभी नहीं खड़े हो पा रहे हो, इतनी सुस्ती है, इतनी देर है, बाकी कुछ नहीं। तुम जल्दी से खड़े हो जाओ और काम के लिए चल पड़ो तो तुम्हारा काम कितनी जल्दी हो जाए। लेकिन जब तक खड़े नहीं होगे, चलोगे नहीं, तो तुम कैसे वहां पहुंचोगे? चलना तो जरूरी है। अब दोनों तरफ का, इधर भौतिक जगत में, उधर आध्यात्मिक जगत में, दोनों में आपको चलना है और दोनों में चल के काम करना है। यही तो बात समझनी है कि परिवार समाज देश में कैसे रहे और इसी में समय बचाकर अपने असली घर तैयारी कर ले। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोले, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो। ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। देखो नाम कितना बलपूर्वक कह रहा, मैं वो काम करूंगा जो सतयुग त्रेता द्वापर के नाम ने नहीं किया। कलयुग का जगाया संत महात्मा फकीरों का, ये जय गुरुदेव नाम प्रभु का, ये प्रभु करेगा। प्रभु की सारी सत्ता है। प्रभु किसी न किसी के नाम से तो आता ही है और उसी नाम से काम करता, उसी नाम से इतिहास लिखा जाता, उसी नाम से लोगों को लाभ दिलाता। तो ये तो जानकारी आपको रखनी चाहिए थी। आज कलयुग का जगाया संत महात्माओं के द्वारा ये सब की सुख शांति देने वाला, सारी बीमारी महामारी खत्म करने वाला, सबको सच्ची सुख शांति देने वाला, न्याय सुरक्षा रोजी रोटी महंगाई को हटाकर सबको काम देने वाला, इतना बड़ा नाम, इतनी बड़ी महिमा। अब जो भी काम होगा जय गुरुदेव नाम से, किसी नाम से नहीं रहना, कोई काम कर ही नहीं सकता। काम होगा जो कि ये सारी सत्ता है, मृतलोक से लेकर सतलोक अलगम अनाम तक, जब परमानी सत्ताधारी स्वतः आ गया नाम लेकर के, उसके काम को कौन रोक सकता? इसीलिए आपके सामने बलपूर्वक कहा गया था, मैं परिवर्तन करने आया हूँ, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। कोई माई का राल हमें इस परिवर्तन से न रोक सकता है, न मेरा काम कोई कर सकता है। ये सब आपको बताया गया। 9 वर्ष मैंने राष्ट्रीय मंच लगाकर यही संदेश दिया। अपने स्वार्थ लोभ लालच की कोई बात नहीं, अपने नाम का, अपनी जाति का, अपने गांव निवास का प्रचार नहीं किया। मैंने सदगुरु की अखंड वाणी, अमृत वाणी का प्रचार किया, जो जीवों को लाभ देने वाली। अपना प्रचार करने में लोगों को क्या हम दे देते? हमको कोई अपना इतिहास थोड़ी लिखाना, अपनी कोई मशहूरी नहीं करना, कोई मान सम्मान के झगड़े झंझट पे नहीं पड़ना, अपने घर जाना। इस बात को आप हमेशा मद्दे नजर रखिए। जय गुरुदेव। अब आप चलिए परमात्मा सेवा। देखो कुछ न कुछ करो, संत मत का सिद्धांत है, कुछ न कुछ करो। कोई काम ना हो तो अपने कपड़े फाड़ के सिया करो, यानी मन को फुर्सत नहीं देना। इसलिए लगा दो उसको खेत की गुड़ाई में। गुड़ाई का मतलब मन को ऐसे ही, जैसे ये खेत को गोड़ रहे हो, ऊपर का नीचे, वो नीचे का ऊपर कर रहे हो, ऐसे ही मन की सारी गंदगी को उतार दो।
ये है। और इसमें जो अनाज पैदा होगा आप भी खाएंगे, आने वाले भविष्य में कितने लोग खाएंगे। यही तो तुम्हारा सच्चा परमार्थ है। तो शरीर से आपने शरीर के कर्मों को अलग कर लिया, ये लाभ मिला आपको। और इसमें जो चीज पैदा होगी वो परमार्थी सेवा है आपकी, कि तुम भी प्रयोग करो और आगे आने वाले भविष्य में लाखों लोग इसका प्रयोग करेंगे। ये आपका सच्चा परमार्थ है। कोई न कोई तो परमार्थ का रास्ता निकालना ही पड़ता है। जब आप करते रहोगे, मन को फुर्सत मत, जरा सा इधर उधर करे फौरन लगा दो खेत में। ये खेत है, अगर इस खेत से उधर का काम हो जाए तो कितना सरल उपाय है ये। देखने तो मिट्टी खोदने का काम, लेकिन अध्यात्म कितना बड़ा काम हो रहा। जो मन को किसी ने रोक नहीं पाया, वो आध्यात्मिक यानी शारीरिक जो इशारा किया जाता है उससे करके आप इसको रोकथाम कर लो। ये शैतान मानेगा नहीं, आपको हटा देगा, आपको भगा देगा, कितना भारी नुकसान करेगा। और तुम जहाँ जाओगे वहाँ क्या है, वहाँ तो और आफत है। आफत की वजह से तुम लोग भाग के यहाँ आ रहे, और यहाँ से तुम भागने की तैयारी कर रहे हो, तो क्या उसी आफत में जाना चाहते हो? फिर आपका क्या हो, न इधर के रहे न उधर के रहे, कहते न घर के न घाट के, कहीं के नहीं रहोगे, फिर आपका मतलब जीवन व्यर्थ चला जाएगा। जय गुरुदेव। अब आप लोग चलिए सेवा। देखो उधर काम हो, उधर भी इधर तैयारी हो रही है कि जल्दी से आप छुट्टी निकाल दीजिए। तो बेचारे दौड़ रहे हैं, भाग दौड़ करके बल्ली खरीद रहे हैं, और प्लाई तो आ गई है, बल्लियाँ सीधे खरीद लें और जल्दी से काम शुरू हो जाए, ताकि आपके दिए हुए सामान की सुरक्षा हो। जब मैं जगह जगह कार्यक्रम करने जाता हूँ, मैं तो मांगता नहीं किसी, मैं तो हाथ जोड़ता सीधे, नहीं हमको कुछ मैं क्या करूँ। लेकिन प्रेमी कहते नहीं नहीं, अरे भाई जो यहाँ सेवा कर रहे हैं उन सेवादारों के पास हमारा सामान पहुँचा दो, तो हमारा हमको भी कुछ परमात्मा का लाभ मिल जाए। अब वो सामान यहाँ रखने की जगह नहीं थी, तमाम चूहों ने एकदम खराब कर दिया काट पीट कर, क्योंकि ये झोपड़ियाँ तो चूहों का घर बन गया, रहने की उनकी सुविधा हो गई। तुमने कहा जल्दी से इनको हटाओ और उसका निर्माण करो, ताकि प्रेमी बड़ी श्रद्धा सेवा भाव से सामान देता है तो उसके सामान का दुरुपयोग ना हो, इसलिए निर्माण किया। मेरी तो झोपड़ी बरकरार है, मैं क्या करूँगा सब करके, ये कमी है समझ। देखो आप रहते हो झोपड़ी में, भी तो झोपड़ी में रह रहा हूँ, मैं कोई महीनों थोड़ी रह रहा हूँ। ये कभी मत सोचो, अगर तुम झोपड़ी में हो तो मैं भी झोपड़ी, मैं भी हुई है। ये आदर्श है, इसी आदर्श को एक दिन दुनिया याद करेगी। ये आदर्श है, और ये गुरु का आदर्श है। गुरु ने आदर्श यानी आदर्श में ना करना सिखाया है, और कहा सत्संगियों तुम्हें आदर्श बनना है, संदेश सतगुरु का तुम्हें चरितार्थ करना है। ये संसार को दिखा देना कि यानी मतलब गुरु सेवा और गुरु भक्ति और गुरु आदेश पालन किसको कहते हैं, ये आपको दिखाना है, इसलिए आपसे कराया जा रहा। देखो कुछ प्रेमी उधर जाएंगे खाद वाद लेने के लिए, वो देखिए आप, वो भी इसी तुम्हारे के यानी सब्जी फार्म के लिए, ताकि उपजाऊ शक्ति मिल जाए और अच्छी तरीके से आपकी सब्जी पैदा हो और निरोग पैदा हो। कोई बागवानी बनावटी कोई रासायनिक खादों का प्रयोग न करना पड़े, इसीलिए सब व्यवस्था है। अब जो गए हैं उनको कितनी सेवा है, इसको ले गए उसको भरेंगे, फिर जो लोग उतारेंगे उतार के रखेंगे उनकी सेवा, फिर यहाँ अब ये फैला रहे हैं उनको सेवा, जो गुड़ाई करेंगे उनको, अरे सबको सेवा मिल रही। आधार केवल खाद का और लाभ कितने को मिल रहा, यही आपको समझना चाहिए। ऐसा कोई आधार बनाओ जिससे तुमको लाभ मिले और आगे आने वाले भविष्य में लोगों को लाभ मिले, इसे परमार्थ कहते हैं। जय गुरुदेव। आज सारा हिंदुस्तान चकाचौंध है तुम्हारी ये परमार्थी सेवा को देखकर, तुम्हारा ये पारस्परिक मेल मिलाप देखकर। बड़ा आश्चर्यजनक कहते हैं कि 10 आदमी मिलने में बीमारी का खतरा है, यहाँ हजारों आदमी एक साथ बैठे हुए हैं, बहुत प्रेम प्यार मोहब्बत से रह रहे।
कोई बीमारी नहीं, कोई झगड़ा झंझट, क्योंकि यहाँ कोई अशुद्ध खान पान नहीं कराया जाता, अशुद्ध कर्म करने की कोई शिक्षा नहीं दी जा रही। ये दोनों चीजें बीमारी आने का केवल एक ही कारण है कि तुम्हारा गंदा खान पान। जैसे डीजल पेट्रोल तो ऑयल है, और पेट्रोल वाली मशीन में अगर तुम डीजल डाल दो ये समझ कर ये भी ऑयल तेल है, वो खराब हो जाएगी, वो खराब हो जाएगी, चलेगी नहीं। ऐसे ये परमात्मा की बनाई मनुष्य की मशीन, ये परमात्मा की बनाई, किसी विज्ञान इंसान ने नहीं बनाई है। तो परमात्मा ने इस मशीन को सुचारू रूप से चलने के लिए इसका ऊर्जा, ताकत, तेल, ऑयल अलग बनाया। सीजनल अनाज, सीजनल दालें, सीजनल सब्जियां, फूल फल, दूध, मक्खन, मलाई, मेवे, ये सब बनाया। ये है संतुलित आहार, सात्विक आहार। जब सात्विक आहार करोगे तो सात्विक विचार आएंगे, तामसी आहार करोगे तामसी विचार आ जाएंगे। तो ये तो भोजन पर आधारित है, जैसा करो आहार वैसे बने विचार, ये सिद्धांत है। हम जैसा आहार करेंगे हमारे विचार वैसे ही बनेंगे। तो जब विचारों का जन्म आहार से होता है तो आप अपने विचार शुद्धिकरण के लिए आप संतुलित आहार, शाकाहार और शुद्ध आहार का प्रयोग क्यों नहीं करती? नहीं करोगे परेशान हो जाओ, मनुष्य मशीन खराब हो जाएगी कि दूसरा तेल आप डाल रहे हो, और जब खराब हो जाएगी उसी खराबी को आप बीमारी कहते हो, खराबी को ही आप बीमारी का नाम दे रहे हो। जय गुरुदेव। अब आपके लिए देखो, मैं शाम को सबसे मिलता हूँ, कोई नहीं कह सकता भाई मिलते नहीं, ये कामयाब नहीं है। अब दिन में तुम्हारी सेवा में बाधा न पड़े, हम कोई योजना व्यवस्था बना रहे उसमें कोई बाधा न पड़े, इसलिए मैं शाम को सबसे मिल रहा हूँ। हाँ, कोई इमरजेंसी विशेष किसी को है तो उससे मिल लेता हूँ, लेकिन बाकी अपना समय, हमारा समय खराब न करो, ना अपना खराब करो, न बार बार मिलने जुलने में हमारा भी समय खराब मत करिए। कि ये सब काम होना है और सब हम और तुम सब मिल करके इस काम को कर लें तो जल्दी हो जाएगा। आगे आने वाले करोड़ों लोग लाभ उठाएंगे उससे, इससे बड़ा परमार्थ और सेवा हो ही क्या सकती। जय गुरुदेव। अब आप चलिए सेवा, पहले तो उसकी गुड़ाई करवा दो, फिर एक बार ढंग से, क्योंकि अब बीज डाल दिया जाएगा धान का, आज धान का बीज पड़ जाएगा, उसको धीरे से एक दिन 24 घंटे फुलाओ पानी में, हमको डाल दो, रात भर फूलता रहेगा। इसके बाद निकाल कर उसको जब यानी उसकी पौध तैयार करो। जब पौध तैयार हो तब प्रेमी आ जाएंगे, उनको सेवा मिल जाएगी लगाने की। जिसने पौध डाली उसकी सेवा, जो पौध के उखाड़ेगा उसकी सेवा, उखाड़ कर जो खेत में पहुंचाएगा उसको सेवा, फिर जो इसको पौध को लगाएंगे उनकी सेवा। देखो एक दाने से कितने को लाभ मिला है, ऐसे लाभ दिया जाता है। जब इस तरह से व्यवस्था बन जाएगी तो सबको लाभ मिल जाएगा, उसमें गरीब अमीर की क्या बात है। जय गुरुदेव। अब इनको ले जाइए, चौरसिया जी ले जाओ और गुड़ाई करवाइए आप, ताकि ये बेकार न बैठे। जब बैठोगे बेकार इसकी उसकी निंदा करोगे और तुम कुछ कर सकते नहीं हो, तुम्हारा मन जो करता रहा वही तो करोगे। इसलिए इसको काम में लगाए रखो, 2-3 बार इसकी गुड़ाई करवा दीजिए। और फिर उसके बाद ये कि जो कल आपने ये मूंग का खेत जो हरी खाद बनाई है, इसको भी कई बार खाद डलवा, खाद लेने गए तो खाद आ जाएगी तो उसको बाद में डलवा दिया जाएगा। वैसे जो खाद ये जमा है वो ये जो फसल आपकी ये खड़ी है, ये इसमें जो तरबूज है, ककड़ी है, केला है, जो आपके भंडारे में जा रहा, सबको प्रयोग कर रहे हो, तो उसका ये जब खाली होगा तो वो खाद इसमें डाल